नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो बीते रोज यानी कि 25 मई को छठे चरण का मतदान भी खत्म हो गया। अब सिर्फ एक चरण का मतदान बाकी है जो कि 1 जून को होगा और उसके बाद 4 जून को नतीजे आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के और पता चलेगा कि अगले 5 साल तक आखिरकार सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहने वाली है। लेकिन उससे पहले मतदान प्रतिशत ने काफी हैरान किया है, काफी परेशान किया है, जो कि छठे चरण में हुआ है। अब तक 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और सबसे कम मतदान छठे चरण में ही हुआ है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था और उसके बाद अब जब 25 मई को जो छठे चरण का मतदान हुआ है उसके बीच में सबसे कम मतदान छठे चरण में ही हुआ है, जिसने परेशान किया और सवाल ये खड़ा कर दिया है कि आखिरकार सबसे कम मतदान क्यों हुआ है छठे चरण में। तो अब तक जिन चरणों में मतदान हुआ है उसकी डिटेल आपको बताएंगे और वो रीजन, वो वजह तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मतदान कम क्यों हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले चरण के चुनाव में 2019 के आंकड़े भी हम आपके सामने लेकर आए हैं और इस बार जो इलेक्शन हुए हैं जितने आंकड़े हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो अगर कंपैरिजन करेंगे आप 2019 से, तो वैसे ही इस बार कम वोटिंग हो रही है सभी चरणों में। और उसके बावजूद जो छठा चरण है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 2024 के लिहाज से। अगर देखें अब तक के सारे चरणों के लिहाज से देखें तो उसमें भी, तो पहले चरण की अगर बात करें तो 69.96% मतदान हुआ था 2019 के अंदर, जो कि कम हो गया 2024 में 66.14% ही रह गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर मतदान पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसके कंपैरिजन में भी कम हुआ। दूसरे चरण की बात करें तो 70.09% मतदान दूसरे चरण में 2019 में हुआ था, जबकि 2020 की अगर बात करें तो 66.71% मतदान हुआ है 2024 में जो हालिया लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें। तो यहां पर भी कम आप वोटिंग देख पा रहे होंगे। तीसरे अगर चरण की बात की जाए तो 66.89% मतदान यहां पर 2019 में हुआ था तीसरे चरण के तहत, जबकि 2024 में अगर बात की जाए तो 65.68% मतदान हुआ है इस बार जो 2024 का चुनाव चल रहा है तीसरे चरण की अगर बात की जाए उसके लिहाज से। तो तीनों चरण जो शुरुआत के हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से कम वोटिंग पिछले चुनाव के अपेक्षा हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे चरण की तरफ बढ़ते हैं। तो 69.12% मतदान 2019 में हुआ था, थोड़ा सा 0.04% ज्यादा वोटिंग 2024 में देखने को मिली चौथे चरण में। यहां पर 69.16% है, वहां पर 69.12% मतदान हुआ था 2019 में। पांचवें चरण की बात करें तो 62.01% मतदान 2019 में हुआ था, यहां पर 62.20% मतदान हुआ है, यानी कि 0.10% का इजाफा 2024 में पांचवें चरण के अंदर देखने को मिला है। अब आ जाते हैं छठे चरण में, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया और अब भी कर रहे हैं। देखिए, 2019 में 64.22% मतदान हुआ था छठे चरण के तहत और 2024 में 61.76% मतदान हुआ, यानी कि कंपैरिजन अगर करें 2019 से तो कम मतदान यहां पर भी देखने को मिला है। जैसे कि शुरुआती चरणों में पहले, दूसरे, तीसरे चरण में 2019 के कंपैरिजन में 2024 में कम मतदान देखने को मिला है, वैसे ही छठे चरण में भी कम मतदान देखने को मिला है। लेकिन यहां पर एक फैक्ट और है। फैक्ट यह है कि आप इन सारे चरणों में देखेंगे 2024 के जो हालिया लोकसभा चुनाव चल रहा है, 66%, 66%, 65%, 69%, 62%, 61%, 61.76%, सबसे कम वोटिंग इस बार अगर किसी चरण में हुई है तो वो छठा चरण ही है। बीते रोज ही उसके लिए वोटिंग हुई है। हालांकि अभी ये जो आंकड़ा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी जो फाइनल आंकड़े हैं वो अभी आए नहीं हैं, लेकिन जो फिगर दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि अभी तक का सबसे कम मतदान अगर कहीं पर हुआ है तो वो है छठा चरण। इन सारे जो चरण में 2019 की अगर बात की जाए, 2024 की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा कम वोटिंग छठे चरण में हुई है। बीते रोज उसके लिए वोटिंग हुई है। अब बात कर लेते हैं राज्यवार क्या स्थिति रही है। राज्यवार भी अगर आप देखेंगे तो फिर कम वोटिंग ही आपको नजर आएगी सभी राज्यों में। देखिए, बिहार के अंदर 58.65% मतदान हुआ था 2019 के अंदर। 2024 में जो अभी छठा चरण हुआ है उसमें 8:30 बजे तक के आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध है उसके मुताबिक 55.24% मतदान बिहार के अंदर हुआ है। रात 8:30 बजे तक के ये आंकड़े हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए तो
60% मतदान 2019 में हुआ था, 58.03% 2024 में मतदान हुआ है, जो कि बीते रोज ही जिसका मतदान हुआ है, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हरियाणा की बात की जाए तो 70.34% 2019 में हुआ था और 62.14% इस बार हुआ है। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं 54.46% मतदान हुआ है। अच्छी वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इस बात का जिक्र किया कि वहां जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से लोग बाहर निकलकर वोटिंग कर रहे हैं, उससे चुनाव आयोग भी उत्साहित है, हम भी उत्साहित हैं। और देखिए 54.46% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। ये 8:30 बजे तक के आंकड़े हैं, बीते रोज ही वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झारखंड में आप देख सकते हैं 64.57% 2019 में मतदान हुआ था, जबकि 63.76% मतदान इस बार हुआ है। ओडिशा की बात की जाए तो 71.61% मतदान पिछली बार हुआ था, इस बार 70.99% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 54.58% मतदान, जबकि 54.03% मतदान इस बार। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। आप सभी चरणों में अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग हुई है उसने हर किसी को हैरान किया है। लोग बाहर निकलकर वोटिंग कर रहे हैं, जबकि कई जगह पर हिंसा की खबरें भी आ रही थी इलेक्शन से एक दिन पहले, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत गजब का है। सभी जगहों के अगर कंपैरिजन में देखें तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी 54.59% मतदान हुआ था, हालांकि इस बार थोड़ा कम है, 80.06% मतदान हुआ है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कंपैरेटिवली सभी जगह के जो मतदान हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में ही आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की जगह है, वहाँ पर भी वोटिंग अच्छी हो रही है। बावजूद इसके हम पश्चिम बंगाल का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं, बड़ा राज्य है, 42 लोकसभा सीटें वहाँ से आती हैं, तो ऐसे में वहाँ पर एक अच्छी वोटिंग देखने को मिल रही है, अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है और ऐसे में लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो आप देखिए हर जगह पर कहीं ना कहीं कम ही आंकड़े आपको इस बार नजर आएंगे। हालांकि हम अभी आपको ये भी बता रहे हैं कि ये फाइनल आंकड़े नहीं है, ये फाइनल आंकड़े हैं, ये फाइनल आंकड़े नहीं है। ये 8:30 बजे तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ये आंकड़े। हालांकि पॉइंट में कोई अगर फर्क होगा तो होगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हालांकि पहले चरण में जिस तरह से आपने देखा होगा कि 6% का इजाफा हो गया था वोटिंग परसेंटेज में, उसको लेकर किस तरह से हंगामा भी हुआ राजनीतिक तौर पर, तो हो सकता है वो भी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि दशमलव में हो सकता है ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े। लेकिन ये जो कम वोटिंग हो रही है इसकी वजह क्या है, ये भी हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। क्या गर्मी इसकी वजह है? क्योंकि कई जगहों पर तो गर्मी का असर इस तरह से है कि पारा 40 से ऊपर, 45 से, राजस्थान की अगर बात करें तो 50 के करीब पारा पहुंच गया है। तो ऐसे में लोग घर से बाहर निकलने को थोड़ा कतरा रहे हैं। क्या कम वोटिंग की ये वजह है या फिर कोई और वजह है कि लोग उत्साहित नहीं हैं इस चुनाव को लेकर? क्या लोगों में ये बात नहीं आ पा रही है कि आप जाइए? उतनी जागरूकता की कमी इस बार क्या नज़र आ रही है? क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा अगर इस बार कम चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है इस चीज़ को लेकर। और अगर कम मतदान हो रहा है तो कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि हो सकता है सत्ता विरोधी लहर है, लोग निकल नहीं रहे हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं हाँ विपक्ष को साथ नहीं मिल रहा है लोगों का। सब अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जो आंकड़े थे हमने आपको बताए, सबसे कम मतदान जो छठे चरण में हो रहा है, हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक हैरान करने वाली चीज़ है। क्योंकि 2019 के चुनाव से कंपेयर करेंगे तो देखिए आप किस तरह से, क्योंकि ये फाइनल आंकड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वें चरण तक आपको फाइनल आंकड़े मिलेंगे। चुनाव आयोग ने हाल ही में ये आंकड़े जारी किए हैं कि फाइनलाइज ये आंकड़े हैं। लेकिन ये आंकड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि अभी एक रोज़ पहले ही वोटिंग हुई है। ऐसे में पिछले चरण से अगर कंपेयर करेंगे, पिछले चुनाव से कंपेयर करेंगे 2019 के, तो फिर ये आंकड़ा बहुत कम नज़र आएगा। हालांकि हो सकता है थोड़ा फ्लैक्चुएट हो ये आंकड़ा और ये 65 के पार पहुंच जाए, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो भी ये आंकड़ा कम ही है। और अभी तक के जो चरण हुए हैं उसमें भी ये आंकड़ा सबसे कम है। देखिए पहले चरण में 66% वोटिंग हुई है, दूसरे में 66.71%, मतलब सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी चरण में हुई है, 65% वोटिंग हुई है। माफ़ कीजिएगा, चौथे चरण में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, 69.16%।
परसेंट हुई है, 61% यहाँ पर 61.76% हुई है। तो इन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सबसे कम वोटिंग हुई है। दिल्ली में भी वोट पड़े हैं, पंजाब में भी वोट पड़े हैं, हरियाणा में भी वोट पड़े हैं। तो ऐसे में ये वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है, हर कोई अपने लिहाज से देख रहा है, समझ रहा है। आपको क्या लगता है, कम मतदान की आखिरकार वजह क्या है, हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।